अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आखिरकार गर्म मौसम का तकरीबन इख्तिताम होने ही वाला है और इसका अंदाज़ा अब हमें इस तरह होता है कि अब गार्डन में लगे हुए हर पौधे और बेल पर नई ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी अरूज पर है। आज आपको अपने गार्डन में लगे हुए परमानेंट प्लांट्स और वाइन सिखाऊंगी जो अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करेंगे। और ये वो तमाम प्लांट्स हैं जिनको पक्के पौधे कहा जाता है, यानी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कभी भी हमारे गार्डन से ख़त्म नहीं होते, बल्कि हम इनको एक पौधे से मल्टीप्लाई करके इनसे ढेरों पौधे भी बना सकते हैं। आज सबसे पहले जब मैं अपनी छत पर आई यानी टेरेस पर, और मैंने देखा अपना ये ट्री जो कि है एक कनेर का ट्री, इसके ऊपर ढेरों फ्लावरिंग जो है वो शुरू हो गई है। इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी कि इसके ऊपर कितनी सारी बर्ड्स आई हुई थी, लेकिन आज जो है इसके ऊपर बंचेस ऑफ फ्लावर्स जो है ना ये खिले हुए हैं और इतना खूबसूरत ये लग रहा है मंज़र कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये, और बहुत ही लो केयर के अंदर ये कनेर जो है वो बड़े आराम से हमारे गार्डन के अंदर चलती है और इसको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती, ना कोई खाद की ज़रूरत होती है। बस ये फ्लावरिंग ही करती जाती है। बस इसके ऊपर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट होती रहती है। और आजकल जो ठंडा मौसम है इसके अंदर इसके जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी देर तक स्टे करते हैं, क्योंकि जब तेज़ गर्मी थी तो इसके जो फ्लावर्स थे वो ऊपर से जल जाया करते थे और जल्दी से जो है वो गिर भी जाया करते थे। लेकिन आजकल जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल इनके मौजू है जिस तरह का इनको मौसम चाहिए। तो ये जो हैं फ्लावर्स काफ़ी देर तक इसके ऊपर खिले भी रहते हैं और काफ़ी देर तक इसके ऊपर लगे भी रहते हैं, वरना गर्मी के अंदर जो है ना जल्दी से गिर जाया करते थे। और आप देखें कि कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई हुई है। और अभी जो है ना सुबह सुबह का वक्त है और अभी ये कलियां बनी हुई हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये पूरे खिल जाएंगे और ज़्यादा इनकी ब्यूटी जो है वो निखर कर सामने आएगी। इसके ऊपर बीज भी इसके बन रहे हैं, लेकिन इसको बीज से मैंने कभी भी नहीं उगाया। इसके अलावा है ये वाइट कनेर, ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग कर रही है आजकल, और इसके ऊपर कलियां भी बन रही हैं और इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग भी हो रही है। अभी ये पौधा बहुत छोटा है, अभी सिर्फ इसकी 3 टहनियाँ हैं मेरे पास। जब इसकी और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तो ये और ज़्यादा फ्लावरिंग अच्छी करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा एक गुच्छा है जो फ्लावरिंग हो रही है इसके ऊपर, और साथ साथ इसके ऊपर जो है वो बर्ड्स भी आ रही हैं। बिल्कुल एक गुलदस्ते की तरह लगता है ये। इसके अलावा ये एलमेंडा का जो है वो एक प्लांट है, ये भी मैंने अभी ऐड किया है अपने गार्डन के अंदर, और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े से फूल आते हैं। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर इसके फूल भी आपको दिखाए थे। अभी ये जो है बर्ड्स जो है वो आ रही हैं इसके ऊपर, और आज जो है ये वाली बर्ड खिलेगी भी। तो जैसे ये खिलेगी मैं इसकी तस्वीर ज़रूर उतारूँगी और इसको मैं अपनी कलेक्शन के अंदर शामिल कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये येलो बेल्स का पौधा, ये भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है आजकल। बहुत अच्छा सा प्लांट है, ये भी मैंने अभी ऐड किया है अपने गार्डन के अंदर। इसके अलावा ये सूरजमुखी का फूल है यानी सनफ्लावर, इसकी भी फ्लावरिंग जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई है। ये मेरा बहुत ही पुराना पौधा है जो काफ़ी दिनों से लगा हुआ है। इसके अलावा लेमन के प्लांट के ऊपर बहुत ही अच्छी जो फ्लावरिंग शुरू हो गई है, और फ्लावरिंग का मतलब है कि इसके ऊपर जो है वो लीमू लगना स्टार्ट हो गए हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे लेमन्स जो आपको नज़र आ भी रहे होंगे। इसके सारे फूल गिर गए थे जब बरसात में ज़्यादा बारिशें हो रही थी, लेकिन अब जो है दोबारा से इसकी फ्लावरिंग शुरू हुई है और इसके ऊपर जो लेमन है वो भी लगना शुरू हो गए हैं। पानी हमने इसको रोक देना होता है जिस वक्त इसके ऊपर जो है वो फ्रूट लगता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नई नई जो है शाखें निकल रही हैं। ये जो गंजी सी टहनी थी इसके ऊपर, और अच्छी सी जो है ना इसकी ग्रोथ भी शुरू हो गई है। साथ ही गमले के अंदर मैं पानी बहुत कम देती हूँ, और क्यारी के अंदर जो पानी पड़ता रहता है बस नीचे की जड़ों को इसकी जो है वो पानी मिलता रहता है। इसको मैंने गमले समेत जो है लगाया हुआ है अपनी एक बड़ी क्यारी के अंदर, ताकि इसके अंदर ओवर वाटरिंग जो है ना वो बिल्कुल भी ना हो। गमले के अंदर पानी मैं कम डालती हूँ और इसकी जो बेस है उधर पानी जो है वो डलता रहता है। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे सीड्स जो है वो लगा कर रखे हुए हैं, और काफ़ी जो है वो जर्मिनेट हो भी गए हैं, जिसमें से ये साइप्रस वाइन का सीड है, ये मैंने आपको दिखाया था। एक कप के अंदर जो है वो 2 पौधे निकलने थे, लेकिन एक पौधा निकला और दूसरे में अभी कोई भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ज़ेब्रेना हॉलीहोक के जो हैं वो बीज लगाए थे, जिसके अंदर से 2 की जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसको लगाया था।
तो अभी से हम जो है वो सर्दियों की जो तैयारियां कर रहे हैं कि सर्दियों की जो पनीरी है वो हम लगाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने गेंदा के भी कुछ सीड्स जो है वो गिरा दिए थे। इसके अलावा जो बुगनवेलिया है इसका तो कोई सानी ही नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है वो हर वक्त करता रहता है, चाहे तेज़ गर्मी हो या फिर तेज़ जो है वो सर्दी आ जाए। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। मैंने इसकी पूरी प्रूनिंग कर दी थी नीचे से, लेकिन अब जो है बड़ी अच्छी सी इसके अंदर ग्रोथ आ रही है, ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है साथ साथ। इसको हम अपने स्ट्रक्चर के तौर पर अपने गार्डन के अंदर लगाते हैं और न्यू गार्डनर्स को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला प्लांट जो है वो अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। यह है लेजिस्ट्रोमिया का एक प्लांट जिसको प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और मैंने पढ़ा है कि इंडिया की एक स्टेट का स्टेट फ्लावर भी है ये। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग इसके ऊपर भी हो रही है। और ये मेरा गोमफ्रीना जो कि मैंने सीड से लगाया था, सीड्स इसके ऊपर से हार्वेस्ट भी करना सिखाए थे आपको, और जहाँ जहाँ से मैंने इसके सीड्स उतारे थे वहाँ से नई नई ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है और नए नए फ्लावर भी इसके ऊपर आ रहे हैं। ये मैंने छोटी छोटी जो क्यारियाँ बनाई थी उनके अंदर मैंने इनको लगाया था और यहाँ पर इनकी ग्रोथ जो है वो बड़ी ही अच्छी हो रही है, साथ साथ फ्लावर्स भी आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने बोतलों में जो लगाए थे अपने कटिंग्स लगाई थी मॉस रोज़ की, उसके अंदर कितनी मोटी मोटी सी कलियाँ आ रही हैं और रोज़ इसके ऊपर फ्लावर्स भी खिलते हैं काफ़ी सारे। क्योंकि आजकल अभी जो है वो सुबह सुबह का वक्त है और सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं है, इसलिए फ्लावर्स जो है वो इसके ओपन नहीं हुए हुए। ये पिंक कनेर है, ये भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इसके ऊपर से मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स काटी थी जिसकी वजह से ये काफ़ी बुशी भी होना शुरू हो गया। इसके अलावा अगला जो प्लांट है वो है हिबिस्कस का प्लांट। ये भी इसके ऊपर भी काफ़ी सारी जो है वो बड्स आई हुई हैं और फ्लावरिंग भी इसके ऊपर होती है। 3 से 4 फूल रोज़ाना खिलते हैं जो कि मैं अपने रोज़ाना के रूटीन के अंदर दूध में घोट कर और उस तरह पिलाती हूँ अपने बच्चों को भी और ख़ुद भी पीती हूँ। बहुत ही अच्छा ये फ्लावर होता है, हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी जो साथ इसके लगी हुई है फाइकस, वो भी बहुत ही प्यारी लग रही है। साथ साथ इनके ऊपर कीड़ों का अटैक भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मिलीबग्स का, तो इस तरह से मैं हाथों से उसको जो रब करके हटाती रहती हूँ ताकि साथ साथ इसकी सफाई होती रहे। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे और पौधे भी लगे हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सा ये मुझे ग्रुप लगता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ये अपना ब्लू कलर के फूलों वाला एक पौधा, ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग जो है वो हो रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जब हवा इन पौधों के ऊपर से गुज़रती है और ये जब वेव करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत जो है ना नज़ारा लगता है। और मैं अपने कैमरे के अंदर इसको आपके लिए कैप्चर कर लेती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस जो है वो अच्छी लग रही होंगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कौन सा प्लांट जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ये पैशन फ्लावर है, इसकी भी बड़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके अंदर जगह जगह से जो है वो कलियाँ बन रही हैं और फ्लावरिंग भी इसके ऊपर इंशाल्लाह होगी। और नई नई ग्रोथ जो है ना इसकी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की थी। गर्मियों के अंदर मैंने इसको बैल्कनी के अंदर रखा, इसकी केयर की, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी और इसको जो है ना इसके पत्ते जल जाया करते थे। लेकिन जैसे ही मौसम अच्छा हुआ, बरसात का मौसम शुरू हुआ, मैं इसको यहाँ पर ऊपर अपने टेरेस पर ले आई थी और इसको मैंने इस बड़े से अपने बॉक्स में रख दिया था और यहीं से ही इसने अच्छी अच्छी अपनी ग्रोथ जो है वो शुरू कर ली है। आप देखें नीचे से भी अच्छी अच्छी ग्रोथ आ रही है, जो फ्रेश ग्रोथ है। और यहाँ पर मैंने ये अपने जामन की जो गुठलियाँ लगाई थी उनके अंदर भी से भी जो है वो पौधे बनना जो है वो शुरू हो गए। ये देखिए बेस में मैंने लगाई थी और यहाँ पर ये जामन के 2 ट्रीज़ जो है वो बन रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो है ना बीज होते हैं जिनको हम आजकल लगा भी सकते हैं, बीज से भी हम ग्रोथ करवा सकते हैं पौधों की। और ये मेरे वो पौधे हैं गोमफ्रीना के जिसके ऊपर से मैंने आपको सीड हार्वेस्ट करके दिखाए थे और बताया था कि इसके नीचे से जो नई ग्रोथ आ रही है, सीड उतारने के बाद ये ग्रोथ जो है वो अच्छी ग्रोथ में तब्दील हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पर कितनी अच्छी सी इसके नए नए पत्ते जो हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। गोमफ्रीना बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको ग्लोब फ्लावर भी कहते हैं।
ये सर्दी गर्मी जो है ना दोनों मौसमों के अंदर दोनों मौसमों को बर्दाश्त करता है और उसके अंदर जो है वो इनके अंदर फ्लावरिंग भी होती रहती है। ये भी एक झाड़ी नुमा पौधा है मेरे पास, इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी कलियां आ रही हैं, वाइट कलर के इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। छोटे छोटे बिल्कुल टाइनी से फ्लावर्स होते हैं इनके और बंचेस में इसके जो है ना फ्लावर्स लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी सारी इसके ऊपर जो है वो कलियाँ आई हुई हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो होता है ना वाइट कलर का खुशबूदार पौधा होता है जिसको हम मुझे अब नाम जहन में नहीं आ रहा उसका, मैं स्क्रीन पे मेंशन ज़रूर करूँगी। तो ये बिल्कुल उसी तरह के जो है ना फूल होते हैं, खुशबू इसमें नहीं होती लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं छोटे छोटे से फूल इसके। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग शुरू हो गई। सर्दियों में जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया था ये और बिल्कुल टहनियाँ टहनियाँ सी इसकी रह गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपना मॉस रोज़ गार्डन। काफ़ी सारे फूल यहाँ खिलते हैं रोज़ जब धूप निकलती है। धूप अभी जो है वो नहीं निकली, बहुत प्यारा सा मौसम है, बादल छाए हुए हैं और जैसे जैसे धूप निकलेगी यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं वो फ्लावर्स खिलेंगे। ये देखें, मैं आपको ऊपर का सीन दिखा रही हूँ आसमान का, देखें कितना खूबसूरत जो है वो सीन है। ब्लू कलर के जो है वो बादल हैं और इसके अंदर से निकलता हुआ सूरज कोशिश कर रहा है कि निकल जाऊँ मैं, लेकिन अभी तक जो है वो सूरज नहीं निकला। बहुत ही प्यारा सा मौसम है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और यहाँ पर मेरा लकी और मेरी लिली, इन दोनों की लड़ाई शुरू हुई है। देखें किस तरह से लड़ रहे हैं दोनों आपस में। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।